हमास का नया चीफ, इजराइल का मुद्दा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार भी मारा गया है। इसका भी अंतिम दिन पास था, वो आ गया। इजराइल ने उसकी मौत की पुष्टि भी कर दी है। याह्या सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। एक बार ये आपको तस्वीरें फुल करके दिखाते हैं कैसे ये वो लोकेशन है जहां पर सिनवार जो था वो मौजूद था। उसके बारे में ये तस्वीरें देखिए। तो आपने ये देखा कि कैसे ये हमास का मुखिया जो बना था इस साल, देखिए इस साल 31 जुलाई को इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया था। याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता था जिसको मार गिराया गया था। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन भी कहता था, तो कोई खान यूनिस का जल्लाद भी उसको कहता था। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता था। वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा कर मारता था। वो बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता था, जहर से मारता था। तो गाजा में फैला टनल नेटवर्क उसी की ताकत थी। 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसमें भी उसी का मुख्य रोल था। याह्या सिनवार ईयरफोन भी यूज करता था, बहुत कुछ करता था, एडवांस्ड आतंकवादी था और ये ग्लोबल टेररिस्ट था। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछ डाला और आपकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास भी किया। क्या थी हमारी प्रतिक्रिया? क्या कम हथियारों से भी दुश्मनों पर भारी पड़ेगा इजराइल? ये देखिए, क्योंकि इजराइल की हवाई क्षमता अब थोड़ी चरमरा गई है, वहां पर उनके मिसाइल्स कम हुए हैं, तो क्या इजराइल जीत पाएगा? इस परिप्रेक्ष्य में हमारा प्रश्न था। 70% लोगों ने कहा है ना और 30% लोगों ने कहा है हां। लेकिन ये सत्य है, आपको हथियार चाहिए, असला बारूद चाहिए, युद्ध लड़ना है, तो इजराइल के पास हथियार कम हो रहे हैं। ये आपको इसलिए बताया कि आगे कुछ होगा तो उसका असर आपको भी समझना होगा। वहां पर पावर डिसबैलेंस हुआ तो अमेरिका भी जिम्मेदार हो सकता है।